हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनीता एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टेंस के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो टेंस है ये कितने टाइप्स के होते हैं। टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में हम एट प्रेजेंट हो रहे एक्शन की बात करते हैं या फिर कोई भी एक्शन रिसेंटली कंप्लीट हुआ है उसका इफ़ेक्ट अभी प्रेजेंट में है, तो ऐसे एक्शंस की बात करते हैं प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस यानी बीता हुआ कल, जो भी एक्शन कंप्लीट हो चुका है उसकी बात की जाती है पास्ट टेंस में। फ्यूचर टेंस यानी आने वाला कल, जो आने वाला समय है और उस समय में जो एक्शन होने वाला है वो है फ्यूचर टेंस। अब ये जो 3 टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनके अपने 4 टाइप्स होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह पास्ट का हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर का हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 12। अब इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो है प्रेजेंट टेंस और उसके टाइप्स। सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हैबिचुअल एक्शंस की बात करते हैं या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ, न्यूज़ हेडलाइंस की बात होती है, तो इन सारे एक्शंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत मेंशन करते हैं, जो कि हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फिलहाल हम इसके कुछ रूल्स देखते हैं। इस टेंस में जो स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस का यूज़ प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब बात आती है कि वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज़। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे ही, शी, इट, या फिर कोई सिंगल नेम, सिंगल नाउन, उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस का यूज़ करेंगे। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे आई, वी, यू, दे, या फिर प्लूरल नाउन, उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे, कोई एस या येस का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या येस का यूज़ करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राम स्कूल जाता है, राम गोज़ टू स्कूल। अब इस सेंटेंस में गो जो है एक्शन वर्ब है और राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में एस या येस का यूज़ करते हैं, तो गो में हमने येस का यूज़ किया। एक और एग्जाम्पल, जैसे तुम किताब पढ़ते हो, You read a book। अब you जो है एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए वर्ब के साथ कोई एस या ईएस का यूज़ नहीं किया गया है। अब मैं यहाँ पे कुछ वर्ब के फॉर्म्स लिखूँगी, जैसे तो ये सारे एक्शन वर्ब्स और उसके फॉर्म्स हैं जो कि टेंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ किया जाता है, लेकिन आगे जो हम टेंस सीखने वाले हैं उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। इसका फोर्थ फॉर्म भी होता है, जैसे ईट है तो इट में हम आईएनजी का यूज़ करेंगे, तो ये फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। तो ये वर्ब के फॉर्म्स आपको याद होने चाहिए बिकॉज ये टेंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। चलिए अब कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ राम हर रोज़ फुटबॉल खेलता है।
राम प्लेज फुटबॉल एवरी डे। तो राम की हैबिट है फुटबॉल खेलना, वो हर रोज़ फुटबॉल खेलता है। अब इस सेंटेंस में राम जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने वर्ब के साथ एस का यूज़ किया। सूरज पूरब में उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो द सन ये भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब के साथ एस का यूज़। वे लोग रक्तदान करते हैं, दे डोनेट ब्लड टू द पेशेंट। दे डोनेट ब्लड टू द पेशेंट। अब दे जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब के साथ कोई एस या एस का यूज़ नहीं करेंगे। आसमान में सितारे चमकते हैं, द स्टार्स शाइन इन द स्काई। सो अगेन इट इज़ प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए वर्ब में नो एस या एस। तुम खेत जोतते हो, यू प्लू द फील्ड। तुम खेत जोतते हो। तो ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स थे। अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है वो है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है उसके बीच में हम नॉट का यूज़ करते हैं। अब बात आती है डू डज का यूज़। तो डू का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा और डज का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और जब हम डज का यूज़ करेंगे तो वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे, कोई एस या एस का यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए इन्हीं सारे सेंटेंस को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। जैसे राम प्लेज फुटबॉल एवरी डे, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा राम हर रोज़ फुटबॉल नहीं खेलता है। राम डज नॉट प्ले फुटबॉल एवरी डे। तो डज और मेन वर्ब के बीच में हमने नॉट का यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे डोनेट ब्लड टू द पेशेंट, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा दे डू नॉट डोनेट ब्लड टू द पेशेंट। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते हैं। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब के बीच में नॉट का यूज़ करेंगे। अब जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसे सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे और जो सब्जेक्ट है उसे हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लिख देंगे। जैसे डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। और अगर क्वेश्चन इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम नॉट को लिखते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के। जैसे क्या सीता हर रोज़ गिटार बजाती है? डज सीता प्ले गिटार एवरी डे? क्या तुम किताब पढ़ते हो? डू यू रीड बुक? क्या तुम किताब पढ़ते हो? क्या राम अपने एग्ज़ाम्स के लिए कड़ी मेहनत करता है? डज राम डू हार्ड वर्क फॉर हिज एग्ज़ाम्स? तो ये थे कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और जब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस करते हैं तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट का यूज़ करते हैं। अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखने वाले हैं। अब जो नेक्स्ट टेंस है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम एट प्रेजेंट हो रहे एक्शंस की बात करते हैं, यानी कोई एक्शन शुरू हुआ और कंटिन्यू चल रहा है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग। लड़कियाँ डांस कर रही हैं, गर्ल्स आर डांसिंग। वे लोग हंस रहे हैं, दे आर लाफिंग। मेरी माँ खाना बना रही है,
माई मदर इज़ कुकिंग फूड। तो ये सारे एक्शन प्रेजेंट में हो रहे हैं और कंटिन्यू चल रहे हैं, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ऐसे सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है वो है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस वाले स्ट्रक्चर पे हम कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस फॉर्म करते हैं और इसका यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा, आर का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई के साथ हमेशा एम का यूज़ किया जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज़ मैं टहल रहा हूँ, आई एम वॉकिंग। मेरी माँ खाना बना रही है, माई मदर इज़ कुकिंग फूड। मेरी दादी माँ मुझे कहानी सुना रही है, माई ग्रैंड मदर इज़ रिसाइटिंग मी अ स्टोरी। खिलाड़ी खेल के मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर स्टडी। वह कहानी लिख रही है, शी इज़ राइटिंग अ स्टोरी। तो ये थे कुछ एफर्मेटिव सेंटेंस, और जब हम इसे नेगेटिव सेंटेंस में फॉर्म करेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं और मेन वर्ब, इसके बीच में हम नॉट का यूज़ करेंगे। जैसे ये सेंटेंस है आई एम वॉकिंग, तो एम जो है हेल्पिंग वर्ब है और वॉकिंग एक मेन वर्ब है। तो जब हम इसे नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये हो जाएगा आई एम नॉट वॉकिंग। माई मदर इज़ कुकिंग फूड, माई मदर इज़ नॉट कुकिंग फूड। माई ग्रैंड मदर इज़ रिसाइटिंग मी अ स्टोरी। तो नेगेटिव हो जाएगा माई ग्रैंड मदर इज़ नॉट रिसाइटिंग मी अ स्टोरी। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते हैं। और जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जो सब्जेक्ट है वो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आ जाएगा और जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। जैसे क्या मेरी माँ खाना बना रही है, इज़ माई मदर कुकिंग फूड। क्या मेरी दादी कहानियाँ सुना रही है, इज़ माई ग्रैंड मदर रिसाइटिंग अ स्टोरी। तो इस तरह से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करेंगे। तो ये थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जो हम टेंस करने वाले हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब जो नेक्स्ट टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस में हम कंप्लीटेड एक्शन की बात करते हैं, यानी कोई भी काम परफेक्ट है, कंप्लीट हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। उसने अपना खाना ख़त्म कर लिया है, शी हैज़ फिनिश्ड हर मील। तो ये ऐसे एक्शंस है जो अभी रिसेंटली कंप्लीट हुए हैं, लेकिन इसका इफ़ेक्ट अभी प्रेजेंट में भी है। और ऐसे एक्शन को फॉर्म करने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हैज़ का यूज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे और हैव का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो है जो है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर लिया है, दिया है, गया है, गई है। तो अगर ऐसे साउंड्स किसी भी सेंटेंस के एंड में आए तो ये आइडेंटिफिकेशन है इस टेंस को पहचानने के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का यूज़ करेंगे और प्लूरल के साथ हैव का यूज़ करेंगे।
और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होगा। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज़, मैं अपने बगीचे में कुछ पौधे लगा चुका हूँ। गार्डन, I have planted some plants in my garden. सेकेंड एग्जाम्पल, मैं नए कपड़े पहना हूँ। I have worn new clothes. वह नई कार खरीद चुकी है। She has bought a new car. वह एक नई कार खरीद चुकी है। My mother has made delicious food. तो इस तरह से हम एफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्म करेंगे और जो भी वर्ब है, जो भी क्रिया हो रही है, उसके थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। तो ये सारे थर्ड फॉर्म हैं। अब जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब की बीच में हम नॉट का यूज़ करेंगे। जैसे आई हैव नॉट प्लांटेड सम प्लांट्स इन माई गार्डन, आई हैव नॉट वॉर्न न्यू क्लोथ्स, शी हैज़ नॉट बॉट अ न्यू कार, माई मदर हैज़ नॉट मेड डिलीशियस फूड। तो इस तरह से ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट की जगह प्लेस करेंगे और जो सब्जेक्ट है उसे हेल्पिंग वर्ब की जगह प्लेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हैव आई प्लांटेड सम प्लांट्स इन माई गार्डन, हैव आई वॉर्न न्यू क्लोथ्स, क्या उसने नई कार खरीदी है, हैड शी बॉट अ न्यू कार। तो इस तरह से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करेंगे। तो ये थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जो लास्ट टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस टेंस में कोई भी एक्शन किसी स्पेसिफिक टाइम से शुरू हुआ और कंटिन्यू चल रहा है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसका मतलब होता है कि कुछ एक्शन हो चुका है और कुछ अभी रनिंग में है। फॉर एग्जाम्पल, वह 2 महीनों से इंग्लिश सीख रही है, तो वो 2 महीनों से इंग्लिश सीख रही है और उसकी इंग्लिश सीखने की जो प्रक्रिया है अभी भी कंटिन्यू है। तो ऐसे सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज किया जाता है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज का हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। और इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो है रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन टाइम के साथ। जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किए थे तो उसकी आइडेंटिफिकेशन भी यही है, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन उसमें हम टाइम को मेंशन नहीं करते हैं। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम को भी मेंशन किया जाता है। अब बात आती है सिंस और फॉर का यूज। तो सिंस का यूज स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 2022, सिंस जनवरी, संडे, सिंस 9 o'clock। तो ये एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है। और फॉर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे फॉर 5 hours, 4 years, 5 months, 2 weeks। तो ये पीरियड ऑफ टाइम है। यहाँ पे हम टाइम की अवधि बताई गई है, हमें स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम का पता नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस मकान में 5 सालों से रह रही हूँ। I have been living in this house for 5 years। अब यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम का पता नहीं चल रहा है कि मैं कौन से 5 सालों की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि सिंस 2018, अब ये एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ पे पता चल रहा है कि मैं 2018 से रह रही हूँ। तो इस तरह से हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस का यूज स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए।
तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। द फर्स्ट एग्जांपल इज वह सुबह से मूवी देख रही है। She has been watching movie since morning. वह सुबह से मूवी देख रही है। बच्चा सुबह से सो रहा है। The child has been sleeping since morning. बच्चा सुबह से सो रहा है। वे लोग 5 घंटों से गेम खेल रहे हैं। They have been playing game for 5 hours. वे लोग 5 घंटों से गेम खेल रहे हैं। जॉन 4 घंटों से पढ़ रहा है। John has been studying for 4 hours. वह 1 घंटे से तुमसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। He has been trying to connect to you for 1 hour. वह 1 घंटे से तुमसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्म करेंगे और जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज है और बीइंग के बीच में नॉट का यूज करेंगे। जैसे वह सुबह से मूवी नहीं देख रही है। She has not been watching movie since morning. बच्चा सुबह से नहीं सो रहा है। The child has not been sleeping since morning. वे लोग 5 घंटे से गेम नहीं खेल रहे। They have not been playing game for 5 hours. तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस करेंगे तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव उसको सब्जेक्ट की जगह प्लेस करेंगे और जो सब्जेक्ट है उसे यहाँ ला के रख देंगे और बाकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। जैसे क्या वो सुबह से मूवी देख रही है। Has she been watching movie since morning? क्या बच्चा सुबह से सो रहा है। Has the child been sleeping since morning? क्या वे लोग 5 घंटे से गेम खेल रहे हैं। Have they been playing game for 5 hours? तो इस तरह से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करेंगे। तो ये थे प्रेजेंट टेंस और उसके टाइप्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी पास्ट टेंस और उसके टाइप्स। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस डाउट को जरूर क्लियर करूँगी। या फिर किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाऊँगी। तो फिलहाल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।